आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि तीनों कृषि कानून जो है बिल वापस लिए जाएंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। विजेंद्र जी, लगातार आप किसानों के हक में अपनी आवाज़ उठा रहे थे। पिछले दिनों जिस तरीके से कृषि कानून बिल के विरोध में किसान बैठे हुए थे, आज कैसा देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। देखिए, मैं तो शुरू से इस बात का पक्षधर था कि इस समस्या का निदान होना चाहिए। जो आंदोलनकारी हैं वो अपनी आजीविका की जो उनकी एक मांग है और उसने बड़ा व्यापक रूप ले लिया है, उनकी बात सुनी जाए, डायलॉग हों। सरकार ने डायलॉग किया भी, 12-13 राउंड चले भी, लेकिन अनेक कारण थे और लोग ये भी बोलना शुरू हो गए थे कि ये तो आपस में अहम है कि किसान भी कहते हैं कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे। सरकार कहती है आप इसमें अमेंडमेंट कर लो, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन ये बात तब तक थी जब तक विश्वास नहीं था एक दूसरे में। सबसे बड़ी बात आज प्रधानमंत्री जी ने जो की है वो विश्वास बहाली हुई है। और जब विश्वास बहाली होती है तो दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तो अब उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि किसानों को कहीं ना कहीं हम समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग ये इसको क्या कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो विश्वास की कमी थी वो आज उस कमी को पाट दिया गया और आगे एक नया अध्याय शुरू होगा। और किसान वर्ग को भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो अपना संघर्ष किया है वो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे, अहिंसा के और सहिष्णुता के, इनका परिचय दिया है। ये ऐतिहासिक घटना होगी। सरकार, माना जाए कि सरकार बैकफुट पर आई है। ये बैकफुट और फॉरवर्ड आने की बात नहीं, क्रिकेट में चलती है बैकफुट फॉरवर्ड फुट। ये बात ये है कि राजनीति में कोई समस्या का कभी भी फैसला हो, उसमें ये नहीं होता कि उसकी जीत हो गई, उसकी हार हो गई। जो भी है, निर्णायक जो बात होंगी वो दोनों पक्षों के लिए, सरकार के लिए भी। अब आप मेरे से दूसरा सवाल ये करोगे कि क्योंकि चुनाव नज़दीक थे इसलिए तो नहीं फैसला हुआ। 5 राज्यों में है सर। मैं वही कह रहा ना, इसलिए बैक फुट फॉरवर्ड फुट पे की ये नहीं है। जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसान की जो मांग थी वो भी सहर्ष ये बात मानी गई कि हम तीनों बिल जो थे, जो कानून बने, उनको वापस सदन में ले जाके निरस्त कर देंगे। लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि अभी वो नहीं जाएंगे जब तक जो लिखित में उनके पास जो आदेश है वो नहीं आ जाते। लिखित इन चीज़ों की नहीं, लिखित तो तब होएगी जब कानून निरस्त होंगे। और वो होंगे, एक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया। वो ये कि जो मिनिस्टर कंसर्न है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो दोनों हाउसेस में इनको निरस्त करने का करेंगे और बिना किसी डिबेट के ये वापस हो जाएंगे। अब किसानों की तरफ से भी मांग उठने लगी है कि एमएसपी जो है वो सभी फसलों पर दिया जाए। कैसे देख रहे हो इसको? क्या कर दिया जाए? एमएसपी फसलों को लेकर ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने जो एक कमेटी के गठन की बात कही है उसमें अनेक बात शामिल है। एमएसपी का भी है कि उसकी गारंटी की बात चले और दूसरी बातें। मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि पिछले 30 साल में जो आर्थिक सुधारों की बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं खेती पिछड़ी है और किसान को भी जो लाभ मिलना चाहिए था उन आर्थिक सुधारों का वो नहीं मिला है। तो ये जो कमेटी बनी है इसमें ये सारी बातें आपको नज़र आएंगी। एक नए युग की शुरुआत
मैं कहता हूँ खेती और किसानी के लिए हुई है। और आने वाले समय में ये मान के चलेगा देश और देश के कर्णधार कि किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। किसान को ये लगे कि इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हमें जो मिलना चाहिए था वो मिला, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक जो सुधार हैं उनको एक नया मोड़ देना पड़ेगा। अच्छा, जब सर कृषि कानून आंदोलन चल रहा था तो उसमें उस दौरान 26 तारीख की जो घटना घटी, 26 जनवरी को जो घटना घटी, उसके बाद लखीमपुर खीरी घटना घटी, उसमें कई केस जो है किसानों के ऊपर दर्ज हुए हैं, जिनमें कई केसों में तो पंजाब, जब 26 जनवरी के केस हुए थे तो उसमें जमानत भी हो गई है, लेकिन क्या सरकार अब उन केसों को भी वापस लेगी? देखिए, आंदोलन में किसान आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो, इनमें केसेस तो होते ही होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुटपुट घटना हो, बड़ी हुई घटना हो सकती है, लेकिन ये राज्य सरकार का एक अधिकार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का काम है। और ये नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये अनलेस कोई ऐसा हीनियस क्राइम हो उसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी तो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जल्द से जुलूस में कई घटनाएं हो जाती हैं, वो वापस हो जाते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से उनके मुआवजे की भी मांग करेंगे आप, जो लोग किसान जो हैं वो सर्दियों में या दूसरे जो प्रदर्शन थे उनमें मर गए हैं, उनके लिए भी मुआवजे की मांग करेंगे? देखिए, वो तो अब SKM वाले क्या करते हैं, वो अपना मीटिंग करेंगे, उसमें विचार विमर्श करेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि जो लोग मोर्चे पे शहीद हुए हैं उनको शहीद कहना ही उचित है, और उन्होंने शहीदी का प्रमाण दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसान हरियाणा, पंजाब और यूपी का जो किसान बैठा था, राजस्थान का जो किसान बैठा था, वो अगर अपने घर पे बैठे होते तो शायद ज़िंदगी बनी रहती। जो 700 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, सही तौर पे वो एक ध्येय के लिए, एक बात के लिए बैठे थे, और उसमें उनको जब कामयाबी मिलती है तो लड़ाई जब ख़त्म होती है तो वीर चक्र भी मिलते हैं, अशोक चक्र भी मिलते हैं। और ये भी किसान हैं जो, इनको मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अपना योगदान इस आंदोलन को व्यवस्थित रखने के लिए, इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने के लिए, जहाँ अपनी जान की कुर्बान, एक तो शुरू में तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े संत, उन्होंने तो अपने आप को आत्महत्या की, हत्या नहीं मैं कहूँगा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं पहला आदमी हूँ जो इस आंदोलन के लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।